जय श्री राम। आज की वीडियो है नर्मदा नदी के बारे में। उनका जन्म कैसे हुआ, वह कुंवारी क्यों है, उनकी प्रेम कथा और उनकी खासियत। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। धन्यवाद। क्यों रही गई नर्मदा कुंवारी? पढ़े नदी की मार्मिक प्रेम कथा। भारत में जब भी पवित्र नदियों की बात आती है तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और कावेरी नदी का ही नाम लेते हैं। माना जाता है कि इन धार्मिक नदियों में स्नान करने से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाती है। इनमें से एक नर्मदा नदी है, जो कि कुंवारी नदी के नाम से भी प्रचलित है। आखिर क्यों नर्मदा नदी कुंवारी कहलाती है? नर्मदा नदी का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। इस नदी में स्नान करना गंगा नदी में स्नान करने के बराबर माना जाता है। इस नदी का हर कंकड़ शंकर के समान है, जिसे नर्मदेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नर्मदा नदी की परिक्रमा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर्मदा को रेवा और कुंवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इस नदी को कुंवारी नदी के नाम से पुकारा जाने लगा। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। महाकाल पर्वत के अमरकंटक स्थान से निकलकर नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की तरफ बहती है। बहती हुई खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती और आज भी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भारत में नर्मदा नदी को भी मां का दर्जा दिया जाता है। नर्मदा ऐसी बनी कुंवारी नदी। हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है नर्मदा नदी का प्राचीन नाम रेवा था। कहते हैं मां गंगा में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह मां नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। मां नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से जीवन के समस्त पाप धुल जाते हैं। सभी देवों में पूजनीय मां नर्मदा, जिनके स्पर्श मात्र से मनुष्य के सभी रोग, दुख, दर्द दूर हो जाते हैं। 3 राज्यों में बहने वाली यह नदी राज्य के दृष्टिकोण से बेहद अहम मानी जाती है। मां नर्मदा नदी के जन्म की कहानी बहुत ही रोचक है और उससे भी रोचक है इनके नदी बनने की कहानी। बहुत ही अद्भुत है कहानी उनके कुंवारे रहने की वजह, जो जानेंगे इस ब्लॉग में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के पसीने से मां नर्मदा का जन्म हुआ था, जिसको लेकर एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान शिव मैखल पर्वत पर तपस्या में लीन थे, तब उनके पसीने की जो बूंद गिरी थी उससे ही मां नर्मदा का जन्म हुआ था। इसीलिए प्रचलित मान्यता के हिसाब से मां नर्मदा को भगवान शंकर की पुत्री भी कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव के आदेश से ही मां नर्मदा धरती पर आई थी, जिन्हें अविनाशी होने का वरदान भी भगवान शंकर जी ने ही दिया था। मान्यता है कि भगवान शंकर ने ही मां नर्मदा को धरती पर भेजकर उन्हें वरदान दिया था कि जो तुम्हारे दर्शन करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। एक पौराणिक दूसरी कथा के अनुसार नर्मदा राजा मैखल की पुत्री थी। नर्मदा बहुत ही खूबसूरत, गुणी और आज्ञाकारी पुत्री थी। नर्मदा के विवाह योग्य होने पर मैखल ने उनके विवाह की घोषणा करवाई। साथ ही यह भी कहा कि जो भी राजकुमार गुलाब काबली का पुष्प लेकर आएगा, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा। इसके बाद कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी राजा मैखल की शर्त पूरी नहीं कर सका। तभी राजकुमार सोनभद्र आए और राजा की गुलाब कावली पुष्प की शर्त पूरी कर दी। इसके बाद नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हो गया। नर्मदा की एक सहेली थी जिसका नाम जूहिला था। वह नर्मदा की दासी, लेकिन नर्मदा को कुल या जाति का अहंकार नहीं था, इसीलिए वह उसके साथ सहेली की तरह ही रहती थी और उससे अपनी सारी बातें साझा करती थी। सोनभद्र के विवाह तय होने के बाद राजकुमारी नर्मदा की इच्छा हुई कि वह एक बार सोनभद्र को देख लें, जिसके लिए उन्होंने अपनी दासी जूहिला को राजकुमार के पास संदेश देकर भेजा। लेकिन जूहिला ने धोखे से पत्र राजकुमार तक नहीं पहुंचाया और खुद ही सोनभद्र से प्रेम करने लगी।
लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद राजकुमारी को चिंता होने लगी और वह उसकी खोज में निकल गईं। तभी वह सोनभद्र के पास पहुंचती हैं और वहां जूहिला को सोनभद्र के साथ देखा और नर्मदा को अब जब जूहिला के धोखे का पता चला तो वह क्रोधित हो गईं और आजीवन कुंवारे रहने का प्रण ले लिया। इसके बाद नर्मदा ने उल्टी दिशा में बहने का मार्ग अपनाया और आज भी वह इसी दिशा में बह रही हैं। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरीज पढ़ने के लिए जुड़े रहिए जया दिनेश चैनल से। जय श्री राम। राधे राधे। बोलो नर्मदा मैया की जय। जय जय श्री राम।